नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश चुग आज कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 पद्य भाग का अध्याय 4 कविता उत्साह, जिसके कवि हैं निराला जी। इस कविता उत्साह को मैं चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। निश्चित ही आप लोगों को बड़ी ही आसानी से ये कविता समझ में आएगी। कविता उत्साह निराला जी ने बादलों को संबोधित करते हुए लिखी है। बादल ये कविता उत्साह जो है एक आह्वान है जो कि एक तरफ बादलों को किया गया है और दूसरी तरफ यह आह्वान कवियों को किया गया है। निराला जी एक क्रांतिकारी कवि थे, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ थे, विद्रोही स्वभाव के कवि थे। बादल उनका प्रिय विषय रहा है। अतः निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए यह कह रहे हैं कि हे बादल, आप गर्जना करो। अब यहां गर्जना शब्द जो आया है कविता में, वो हुंकार का प्रतीक है, क्रांति करने का प्रतीक है। उत्साह कविता जिस समय लिखी गई उस समय हमारा देश पराधीन था, गुलाम था। भारतीय गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हताश व निराश हो चुके थे, पूरी तरह से हतोत्साहित थे। ऐसे में निराला जी ने कवियों को कहा कि वे श्रृंगारिक काव्य छोड़ करके क्रांति संबंधी रचनाएं लिखें, कुछ नवीन विचार जो है प्रस्तुत करें, जिससे कि थकी हुई, हारी हुई, सोई हुई, हतोत्साहित हुई भारतीय जनता में नव चेतना जागृत हो जाए। तो आह्वान उन्होंने बादलों के माध्यम से कवियों को किया। उत्साह शीर्षक इसलिए रखा क्योंकि भारतीय जनता पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, उनके उत्साह जो है वो समाप्त हो चुका था। ऐसे में कवि चाहता था कि कविजन ऐसी रचनाएं लिखें कि उनमें उत्साह जागृत हो जाए। एक कविता में दो अर्थ चलते हैं किस प्रकार से। एक और सामान्य तप्त धरा है, वर्षा नहीं हो रही, कृषक वर्ग परेशान है, सामान्य जन गर्मी से राहत चाहता है। ऐसे में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, हे बादल, आप आकाश को चारों तरफ से घेर करके गर्जना करो और फिर मूसलाधार वर्षा करो, जिससे कि तप्त धरा शीतल हो जाए, कृषक वर्ग और सामान्य जन जो है राहत पाले। दूसरी तरफ जो गुलाम भारत हमारा देश है, इस गुलाम भारत का जो नागरिक है वो निराश है, हताश है। ऐसे में कवि बादलों के माध्यम से कवियों को संबोधित करता है
कि हे कवियों, आप नवीन विचारों से ओत होकर क्रांति के विचार लोगों के भीतर जागृत करें, लोगों में उत्साह जागृत करें, जिससे कि ये हतोत्साहित नागरिक अपने पराधीन देश को स्वतंत्र करवाने का प्रयास करें। पहला अर्थ, साधारण अर्थ, बादलों को संबोधन है कि वे बरसें और तप्तधरा को शीतल करें, जिससे कि कृषक वर्ग और सामान्य जन को राहत मिले। छायावादी अर्थ कवियों को संबोधित हैं कि श्रृंगारिक कविताएं छोड़ करके क्रांति संबंधित रचनाएं लिखें, जिससे कि निराश और हताश भारतीयों में जो उत्साह जागृत हो। इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप कविता को मेरे साथ में अध्ययन कीजिए, तो कविता बड़ी ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगी कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। निराला जी बादलों को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें गरजने के लिए कह रहे हैं। गर्जना यहां पर क्रांति का प्रतीक है, यानी हुंकार भरने को कह रहे हैं। जब आकाश में काले काले बादल छाते हैं और गर्जना करते हैं, तो कृषक वर्ग और गर्मी से परेशान सामान्य जन को एक उम्मीद जगती है कि वर्षा होगी, और गर्जना के पश्चात जैसा कि वर्षा होती भी है, तो सामान्य जन और कृषक वर्ग में प्रसन्नता छाती है। तो बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, इस विस्तृत आकाश को चारों तरफ से घेर करके आप भयंकर गर्जना करो, धारा धरो। है जल की धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल, आप आकाश को चारों तरफ से घेर के जोरदार गर्जना करो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए यह कहता है कि ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर सुंदर जल से भरे हुए बादल आपने देखे होंगे कि काले होते हैं। अब कवि देखिए कितनी सुंदर कल्पना कर रहा है कि ये जो जल से भरे हुए काले बादल हैं, ये इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं मानो किसी सुंदर बालक के घुंघराले केश हों। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना से पाले। जैसे बालक अपने हृदय में विभिन्न प्रकार की नवीन कल्पनाएं पाल लेता है, वो कुछ भी विचार कर लेता है, उसी प्रकार काले जल से जो घिरे हुए भरे हुए बादल है, यहां बादल जल से भरे हुए हैं, यहां बालक जो है हृदय में नवीन विचारों को धारण किए हुए हैं। तो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, और विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। बादलों में जल, जल में बिजली, काले बादल, बादलों में जल, जल से निकलती हुई बिजली। नवीन विचारों से ओतप्रोत कवि अपने विचारों के माध्यम से बिजली के समान, वज्र के समान कठोर, वज्र के समान तीक्ष्ण, वज्र के समान भीषण ऐसे विचारों को जनता के सामने प्रस्तुत करें कि उनमें नवीन चेतना जागृत हो जाए। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। हे कवियों, हताश निराश लोगों को नवजीवन प्रदान करने वाले, अपने भीतर छिपी वज्र के समान
शक्ति को पहचान करके अपने नवीन विचारों के द्वारा इस पराधीन भारत के वासियों को, निराश भारत के वासियों को जागृत करो, उनके भीतर उत्साह भरो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर। नूतन कविता अर्थात श्रृंगारिक कविताएं छोड़ो, पुराने विचारों को छोड़ो, क्रांति से युक्त नवीन विचार जनता के सामने प्रस्तुत करो, जिससे कि जनता जागृत हो, बैठी न रहे, स्वाधीनता के लिए प्रयास करे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाप के सकल जन, इस संसार के सभी लोग गर्मी के कारण अत्यधिक परेशान हैं। भारत के समस्त लोग पराधीनता के कारण विकल, बेचैन हैं, उन्मन, अनमने हैं। पराधीन व्यक्ति का मन जो है कैसे लगे। तप्त धरा, वर्षा हो नहीं रही, भीषण गर्मी से परेशान व्यक्ति विकल रहता है, बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग, निधाग यानी अत्यधिक तेज गर्मी के कारण ये जो संसार के जन हैं, अत्यधिक गुलामी, पराधीनता के कारण जो भारतवासी परेशान हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। आए अज्ञात दिशा से, जब आकाश में बादल छाते हैं इस तप्त धरा को शीतल करने के लिए, तो इस अनंत आकाश में न जाने कहां से, किस दिशा से आकर के आकाश को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बरस करके इस तप्त धरा को शीतल करते हैं। ऐसे ही कवियों को संबोधित कर रहा है इस समस्त भारत के युवा कविजन। आप किसी भी क्षेत्र के हों, कहीं से भी आए हो, अपने नवीन विचार, क्रांति से भरे हुए विचार इस पराधीन भारत के जनता के समक्ष पेश करो। उनमें क्रांति की भावना, उनमें उत्साह की भावना को भरो और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादलों को कह रहा है बरस करके शीतल कर दो, क्रांतिकारियों को कह रहा है विचारों से इनमें इतना उत्साह भर दो कि ये स्वतंत्र हो जाएं और इनके मन जो हैं वो प्रसन्न हो जाएं। शीतल कर दो, बादल कर दो। हे बादलों, हे कवियों, आप गरजो, गर्जना करो, हुंकार करो, लोगों में उत्साह भरो, लोगों में क्रांति भरो। जहां तक मैं समझता हूं आपको यह अर्थ समझ में आया होगा। सत्र 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। निश्चित ही बोर्ड के दृष्टि से यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।